गुजरात चुनाव को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता उतारे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी हाईकमान यानी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कमान गुजरात के अंदर संभाली हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी अभी बोल कर गए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील कर गए। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, कई बड़े नाम चेहरे सड़कों पर उतार दिए कि इस बार सरकार वापस से बन सके। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस के 8 वचन, भाजपा का संकल्प पत्र यानी कि जो घोषणा पत्र का उसको संकल्प पत्र कह रहे, एक तरफ फ्री की रेवड़ी जो केजरीवाल लगातार कह रहे कि फ्री की मछली देंगे। ओवैसी क्या कमाल कर पाएगा, जनता क्या सोच रही है, कुछ चंद दिन बचे, उंगलियों पे दिन है और ऐसे में क्या खेला होने वाला है, क्या जनता सोच रही है, क्या जनता के मुद्दे होने वाले, यही तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ देख रहे तस्वीर में तमाम लोग जुड़ चुके हैं और क्या मुद्दे होने वाले। सबसे पहले सर आप ही से बात करते हैं, बड़े तैयार दिख रहे हैं और ऑफ कैमरा भी बड़ा कहा कि हम बताते हैं विकास क्या हुआ, क्या देख पा रहे हैं। मैडम ये वेजलपुर 42 विधानसभा की सीट है जिसके अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी का राज रहा है यहाँ पे, और टोटल मुस्लिम जो वोटर्स है पहले 80,000 वोटर्स थे, अभी 1,30,000 वोटर्स हो गए, यानी करीब 30 से 40% जो है वो वोटर्स मुस्लिम है यहाँ पे, यानी मुस्लिम की बढ़ोतरी है। फिर भी यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है, कोई भी विकास यहाँ पे हुआ नहीं है। इसीलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। आज जो राहुल गांधी जी जो यात्रा पे जुड़े हैं भारत जोड़ो, वो यात्रा को हम यहाँ पे भी कांग्रेस जोड़ो और परिवर्तन की यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। पहले विकास पे आता है, आप कह रहे विकास नहीं हुआ। एक तरफ गुजरात मॉडल की बात लगातार भाजपा कर रही है, गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल के अंदर वेजलपुर का विकास नहीं हुआ है, जुहापुरा का विकास नहीं हुआ है। अगर मेरा ही विकास मेरे एरिया में नहीं होगा तो मैं गुजरात मॉडल को क्या करूंगा? आप ही के एरिया में विकास नहीं हुआ, भाजपा का विधायक था, नहीं है, विकास नहीं है। क्या क्या विधायक जी ने रोड रास्ते बना है, ना गार्डन है, ना कम्युनिटी है, ना स्कूल है यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी से। कोई भी सरकारी फैसिलिटीज आप तक नहीं पहुंची? नहीं जी, नहीं पहुंची है। तरफ आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर दिया जी। क्या सर देख पा रहे हैं आप भारत जोड़ो का? भारत जोड़ो यात्रा से अगर राहुल गांधी जी की सरकार बनती है तो 100% यहाँ पे विकास होगा और वेजलपुर का विकास होगा। जब वेजलपुर का विकास होगा तो हम गुजरात का विकास देखेंगे। अभी हमारे एरिया में विकास नहीं है तो हम रोड पे क्या देखेंगे? जब आपको विकास नहीं दिख पा रहा भाजपा का। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ अमित शाह भी है, मोदी भी यहाँ पर है, योगी आदित्यनाथ भी वोट की अपील करके गए और अभी इमरान प्रतापगढ़ी गए। क्या माहौल बन पा रहा है? जी, माहौल तो सभी पार्टी है, सभी अपना जो है वो जो उन्होंने वचन रखे हैं वो रखेगी। लेकिन 8 वचनों पे यकीन है आपको? बिल्कुल। क्या बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है मैंने आपको बोला कि जो हमारी सुविधा है, फैसिलिटी है वो नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? बेरोजगारी महंगाई वो तो मुद्दे है ही, लेकिन जो हमारा जो यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव की तारीख बड़ी नजदीक है, इस बार जनता क्या मन बनाए बैठी है? जनता को तो मन अपने हिसाब से बनाना चाहिए। देखिए, पक्ष कोई भी हो, लेकिन हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स जो अगर सॉल्व करेगा उसी को जिताना चाहिए। अगर समझिए कि कोई अपक्ष से कोई भी लोकल कैंडिडेट्स है तो उसमें उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो जो हमारे यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार थी यहाँ पर, भाजपा का जो किशोर सिंह चौहान है वो थे यहाँ पर। ये हमारा जो नेशनल हाईवे है ये म्यूनसिपल का जो टेरिटरी होती है ना, वहाँ से नेशनल हाईवे रूट नहीं करता है। एसजी हाईवे जो है उसको नेशनल हाईवे से निकाल दिया इन्होंने। ये एज अ मुस्लिम यहाँ से 3 किलोमीटर और यहाँ पर 2 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे इसी को रखा गया है। यहाँ पर प्रपोजल था कि ब्रिज बनेगा, लेकिन अब तक ब्रिज नहीं बना। यहाँ से डेली एवरेज 3 लाख व्हीकल निकलते हैं, उसमें बड़े भी है, हैवी है, लोकल है। हमको सबसे बड़ा सफरिंग यही है कि हमें यहाँ पर एक सबसे बड़ा ब्रिज मिले ताकि हमारे लोकल के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो। दूसरा, यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है हमारे, इतनी बड़ा इलाका है, यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई कब्रिस्तान नहीं दिया गया है। जो भी कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान प्रॉपर्टी प्राइवेट है जिन्होंने डोनेट किया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे पे जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं उन्हें तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन जो वोटर्स है
जो वोटर्स है उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए लोकल प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर सकता है, उसको ध्यान के करते हुए उनको चुनाव देना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए। बस जो उम्मीदवार है उसका चेहरा देखना चाहिए, पार्टी का निशान देखना चाहिए। पार्टी का निशान से कोई मुराद नहीं है ना, तो वरना अगर 10 साल की यहाँ पर उनकी जो टेरिटरी थी किशोर सिंह चौहान की, आज तक कभी वो यहाँ पर आए नहीं, ना उन्होंने ये काम किया है, तो उससे क्या मुराद है? पार्टी लग रहा है कि कांग्रेस कर पाएगी ये काम। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो कर पाएगी, वरना वो अगले साल वो भी चला जाएगा। 27 साल भाजपा का कब्जा यहाँ पर जी। मुश्किल राह आपकी, आसान कहाँ? 27 साल हम अगर भाजपा के देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने नहीं किया है, काम किया है, लेकिन इनिशियल स्टेज के जो काम है वो नहीं किए। दिखावे के लिए जहाँ रोड बनने चाहिए वहाँ बनाए हैं, बना नहीं। इंजन की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, विकास की गति तेज हो गई है, आप काम नहीं देख पा रहे सर? आपको अच्छी मूवी देखनी हो तो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, तो वैसे ही अच्छी मूवी है, लोग पैसे बेकार का ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मूवी में तो कोई स्टोरी में दम नहीं था। तो इस तरह की सरकार भाजपा में दम नहीं दिख रहा। दम तो है अपनी जगह पर है, लेकिन लोकल जो आप एक बात कीजिए कि जो मध्यम वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उनका कहाँ विकास हो रहा है? जो रोजगारी का प्रॉब्लम है, जैसे इमरान साहब ने कहा कि 40 लाख अभी बेरोजगार गुजरात में है, तो वो कहाँ से है? वादा तो कर रहे हैं ना कि 20 वादा लाख करने से क्या होता है? आप भी वादा करके जाओगे कि मेरा वीडियो आएगा, अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? आपसे नहीं है इस बार भरोसा सकता। वीडियो तो बन गया, आपने दिखा दिया आवाम को, आप नहीं दिखाओगे तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा ये बताइए, मैं क्या करूंगा? आपने हम पे आरोप लगाया, कोई बात नहीं, आप अरे सुनिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब इस बार आपको भाजपा की बातों पर एतबार नहीं है? नहीं है। यानी जो संकल्प लेते पूरा करते हैं। संकल्प लेते पूरा करते हैं, तो कहाँ पूरा करते हैं? वो जो लघुमती है उनको तो देखने ही नहीं आते। वो एक माहौल ऐसा बनाते हैं कि हाँ मुस्लिम है, वोटर्स है, लेकिन वो भी तो, हम भी तो मूलभूत अधिकार रखते हैं ना। इंडिया बार बार आ रही है कि मुस्लिमों को नजरअंदाज किया जा रहा है, मुस्लिमों के इलाके में विकास नहीं हो रहा। यहाँ की असलियत यही है क्या? देखिए, आप घूमे नहीं है कहीं, आप तो सिर्फ इंटरव्यू करके चले जाओगे। आप आइए डे में, हम बताते हैं कहाँ विकास है। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास है ना, वहाँ पर है, आप देखिए वहाँ पर है। बड़े गुस्से में लग रहे, इधर आ जाइए। आपने कहा हम आपकी वीडियो काट देंगे, आपने कहा हम आपकी वीडियो काट देंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां है? सरकार को कैसे काम लग रहा है? परेशानी के इसकी कोई गिनती नहीं है। विकास हुआ मोदी अंबानी का, अमित शाह का, भोला भाई पटेल का, मोदी का, हमारे यहाँ का। कभी आए दिन में अभी बताऊं, मैं अभी हाल में मेरे घर में बोर का पानी पीता हूँ, मेरा खुद का पानी पीता हूँ। अब क्या बताऊं मैं आपको? आओ कभी के दिन में मैं आपको बताऊं। आप पूरी डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप कोर्ट देख लीजिए, आप बड़े बड़े मार्केट देख लीजिए, कहाँ मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम कहाँ है? एक बताओ। आप वेजलपुर पुलिस स्टेशन में जाइए, आप देख लीजिए कितने मुस्लिम हैं। आप देख लीजिए ना, कम से कम 10% भी हमारी मेजोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। आप इंडियन आर्मी देख लीजिए, आप CRP फोर्स देख लीजिए, आप BSF फोर्स देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, मुस्लिम कहीं नहीं रहा। देश में कितनी मेजोरिटी? सेकंड मेजोरिटी में हम लोग है। हमारे से कम मेजोरिटी में सरदार जी है, हमारे में कम मेजोरिटी बनिया हैं, हमारे से कम मेजोरिटी में पटेल है, फिर भी पटेल को टिकट दिया जाए, टिकट दिया दी इस विस्तार में। मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता? हाँ, क्यों नहीं दिया जाता? आप देख लीजिए ना। लेकिन अगर भाजपा सरकार की बात करें, योजनाएं लेकर आते हैं, सबको तो सब योजनाओं का फल मिल रहा है ना? किसको मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कोई बोल दे इसमें से कोई मिल रहा है। आप आइए दिन में, मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे युवापुरा विस्तार के हालात आपको बताइए। सच्चाई आपको दिखाती है, आप भी नहीं देखे, जिसको बोलते हैं ना अर्ध सत्य दिखाते ना, सत्य नहीं दिखाते, सच्चाई नहीं दिखाते, सच्चाई पे पर्दा डाल दिया। मैं तो इसको कहूँगा ये लोकशाही नहीं, मोदी जब से बैठा है केंद्र में, सन्मुख शाही आ गई। देखते मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है? आप कानून देख लीजिए, आप लॉ एंड कायदा देख लीजिए, एक मिनट बात आप लॉ एंड कायदा देख लीजिए। ओनली फॉर मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। क्या मुस्लिम राक्षस है? हमको टारगेट किया जाता है, क्यों? इस बार मुस्लिम क्या मन बनाए बैठे, किसको पसंद करे, किसकी सत्ता लाना चाहते हैं? वो नहीं बताऊंगा। मुस्लिम कहाँ वोट डालेगा ये नहीं बता। भेद नहीं खोलेंगे, राज नहीं खोलेंगे। आपका मीडिया भी बिका हुआ है। हम भी क्या हुए सर? बात
करने दीजिए, जो सर कि बात टीवी करने दीजिए। क्यों लग रहा है कि आपको बिका हुआ है? हम रोज देख रहे हैं, टीवी भी देखते हैं, हम देखते हैं रोज, टीवी देखते हैं रोज ओनली फॉर मोदी, अमित शाह। राहुल गांधी भी इस बात को कहते हैं। अरे दिखाते भी नहीं, राहुल गांधी की यात्रा को भी नहीं दिखाते। वो भी कह रहे हैं इस बात को हैं? कि जनसैलाब लेकर चल रहा हूँ, मीडिया में कहीं खबर तक नहीं है। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पीछे जनसैलाब चल रहा है, मैं यात्रा पर हूँ लेकिन मीडिया नहीं दिखाती। हाँ तो नहीं दिखाती नहीं। ओनली फॉर मेरे को एक ही एनडीटीवी अच्छा लगता है, और वो भी रवीश कुमार। अपनी अपनी पसंद है, सर सही है। चाय को नहीं धुला सकते, ये सच बात है। हाँ, चाचा थोड़ा ये सा सच बात है। इधर को कर लीजिए। और बड़े मुद्दे क्या है गुजरात के जिससे जनता परेशान है 27 साल से? डबल इंजन सरकार की बात सरकार कर रही है। खुलेआम है ना, तो खुलेआम है ना, दुनिया दिखे खुलेआम है। आपकी टीवी भी इस पे पर्दे डालती है। हटाओ तो पूरा मुद्दा क्लीन है। सच बात है ये। सर एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास भी, आ रहे हैं चाचा, रुकिए तो सही। कह रहे नहीं, सुनिए तो, कह रहे मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार की जीत 2 गुना होनी चाहिए, काम किया है, डबल इंजन पेटी बदल सरकार है। लेंगे मैडम, पेटी बदल रहे। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये समझाओ यहाँ की राजनीति क्या है। दार मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। जी सर, ये गुजरात में जी ये ऐसा बोलते हैं कि हम जीतेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। जीत बड़ी होगी इस बार। अरे यार, कमिश्नर उनका, इलेक्शन कमीशन उनका, मुंशी इनकी, पुलिस इनकी, तो कौन सी नई बात है? अरे कभी हमको भी सत्ता देख के देखो, कभी मुस्लिम को भी सीएम बना के देखो, कभी मुस्लिम को भी सीएम बना के देखो, कभी मुस्लिम को भी पीएम बना के देखो। हम लोग को सेकंड मेजोरिटी में, हिंदुस्तान के 10 सेकंड मेजोरिटी में। क्या बताइए, आप मुस्लिम को कह रहे हैं कि विकास नहीं करा, नहीं तो है। मुस्लिम बट क्यों जाता है? ओवैसी भी मैदान में, आम आदमी पार्टी भी मैदान में, कुछ कांग्रेस अरे को हम कहाँ सपोर्ट दे कर रहे रहे हैं, हैं। किसको दिया वोट? हमारे तो वोटिंग लिस्ट भी कट जाता है। आपका नाम ही कट जाता है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों होता है चाचा? अरे पूछो ना, पर मोदी को जाके, सीएम को जाके पूछो ने, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को जाके पूछो ने, जिनको पूछना है उसको आप पूछते नहीं है। चाचा बड़े गुस्से में दिख रहे हैं आप सरकार को लेकर। मैडम बुढ़ापा निकाल दिया, मैडम बुढ़ापा निकाल दिया तुम्हारी टीवी से लगा के, मीडिया से लगा के, गुजरात समाचार से लगा के, संदेश से लगा के, ने दिव्य भास्कर के लगा, बिल्कुल वन साइड। हमने ऐसा क्या तुम्हारा गुनाह किया है जो हमारे को टारगेट किया जाता है? क्या ये पिछले कुछ सालों में हुआ या पहले से आप अपने आप को अलग महसूस जब करते से हैं? बीजेपी आई है हमारे गुजरात में, हमको तहस नहस कर रहे हैं। 2002 से भाई। मुस्लिमों का दर्द है ये। देखिए, दर्द है और दर्द कभी भी झलक जाता है। अगर सरकार है तो सरकार को काम करना चाहिए और सभी के लिए काम करने चाहिए। सर आगे आइए, कांग्रेस का गमछा डाला हुआ है। अरे सर पीछे बात की जाए सर। हाँ, आप भी बात। युवा क्या चाह रहे हैं? बस परिवर्तन चाहते हैं अब, बस परिवर्तन कांग्रेस को लेकर। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर थोड़ा सा पीछे जाइए, कुछ कहना चाहते हैं, बता दीजिए। बस परिवर्तन જોઈએ ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર ના જોઈએ। भाजपा सरकार नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की लहर इस बार जनता कह रही है कि गुजरात में आने वाले हैं। लेकिन घूम फिर के वही बात की हमेशा जो दर्द अभी आपने देखा झलका मुस्लिम समुदाय के लोगों का, उनका कहना है कि विकास हुआ तो है लेकिन एक तबके को छोड़कर। और अगर सरकार का जिम्मेदारी बनती है, सरकार की दायित्व बनता है कि सरकार अगर सत्ता में है तो वो सबके लिए काम करे, सबका साथ सबका विकास की सच्चाई आप लोगों ने सुन ली। लेकिन होने क्या वाला है इस बार 1 और 5 तारीख को जब बटन दबेगा तो सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं और इस बार की जनता गुजरात को लेकर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, यही सब हमने आपको दिखाया था। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।